हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि अपने घर का विज़िट कराओ, अपने घर में जो भी गार्डन है उनका विज़िट कराइए। लेकिन मैं जो है प्रॉपर्ली वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन के काम में जो है बहुत व्यस्तता चल रहा है और जितने भी बगीचे में पॉट है वो कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर करना पड़ रहा है, और जिस कारण से कि मैं बगीचे की देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बिना देखभाल के भी जो है बगीचे में कुछ कुछ फूल जो है आ रहे हैं, तो किस कंडीशन में है बिना देखभाल के, तो देखते हैं। आज जो है पूरा विजिट मैं आपको कराऊंगा पूरे बागान का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जिस फूल को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, इसका नाम है कॉटन रोज़। दोस्तों, बहुत ही सुंदर फूल होता है कॉटन रोज़, और देखिए सिंगल पंखुड़ियों में ये है और बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आ रहा है। इसमें और भी कलर के फूल आपको मिल सकते हैं, और ये जो है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। अगर आप किसी बड़ी नर्सरी में जाएंगे तो अक्सर ये पौधा जो है आपको वहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों, ये जो कॉटन रोज का पौधा है ये मुझे जो है गिफ्ट किया था पीहू नर्सरी ने, जो कि शक्ति फार्म से है। तो वहाँ से ये पौधा जो है लगभग गर्मियों के समय में मुझे ये दिया गया था, और इस समय बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये फूल आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं पोएनसेटिया। पोएनसेटिया में बहुत सारे वैरायटी होती है। ये जो है उसके फायरबॉल वैरायटी है, जिसके के ऊपर के जो फूल होते हैं, या इसको आप पत्ते भी कह सकते हैं, ये कुछ मुड़ी मुड़ी सी होती है। असल में ये ऊपरी पत्ते ही होते हैं, और यही जो है इसकी सुंदरता होती है। दोस्तों, पोएनसेटिया का ये पौधा कटिंग से भी बड़ी आसानी से लग जाता है। बस बारिश के समय में जो इसकी कटिंग है वो पानी में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, उसकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर की ओर चढ़ा देनी चाहिए। ऐसे में जो है बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो करता है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बिना देखभाल के मेरे ये सारे पौधे चल रहे हैं। नीचे जड़ें भी जो है बिल्कुल घास से भरा हुआ है। बिल्कुल भी समय इस समय नहीं मिल पा रहा है, और ना ही गमले तक जो है पहुंच पा रहा हूं मैं, क्योंकि सभी गमले जो है सटा सटा करके रखे हुए हैं। फिर भी उस बीच में किसी तरीके से जो वीडियोस है घर का वो आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर इस फूल को देखें तो ये जो फूल है ये है बोगनविलिया का। दोस्तों, बोगनविलिया में बहुत ही खूबसूरत रंग हमें मिलते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप इनसे बहुत अच्छे से अपने घर को सजा सकते हैं, और बहुत आसानी से होने वाला ये पौधा है, और बहुत ज़्यादा हार्डी पौधा है। बिल्कुल भी देखभाल की ज़रूरत इन पौधों को नहीं होती है। दोस्तों, बोगनविलिया को आपने सड़क पर डिवाइडर पे लगा हुआ देखा हुआ होगा, तो वहाँ पर उनकी कोई भी देखभाल नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। तो बोगनविलिया में जो है हाइब्रिड भी होते हैं और देसी भी होते हैं। तो दोनों ही तरह के बोगनविलिया को आप लगा सकते हैं, और छोटे से प्लांटर में भी इसको अगर आप लगाएंगे तो भी ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। पानी की ज़रूरत इसको बहुत ही कम होती है, और बहुत ही कम खाद में जो है पनपने वाला ये पौधा होता है। इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है, लेकिन कटिंग से जब ये ग्रो होता है तो थोड़ा सा वक्त जो है ज़्यादा लग जाता है। चाहे तो आप नर्सरी से सीधे सीधे अलग अलग तरह के कलर के पौधे ला करके आप अपने घर में 8 इंच के या 10 इंच तक के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और बोगनविलिया में जब इसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा बाउंड होती है, छोटे पॉट में रहता है, तो ऐसे में ही फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। अगर आप इस पौधे में पानी ज़्यादा डालेंगे तो इसमें पत्तियाँ ज़्यादा होंगी, फूल कम होंगे। देखिए दोस्तों, बोगनविलिया का ये वाला जो फूल है कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस वाली वैरायटी में जो है बहुत समय तक फूल बना हुआ रहता है, लगातार बना हुआ रहता है। और साल में जो है लगभग लगभग समय ये फूल जो है इसमें रहते ही हैं। तो बोगनविलिया को तो ज़रूर ही जो है अपने घर पर लगाए, यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और फूलों की देखभाल करने का समय नहीं है, तो ऐसे में ये जो है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बस इसको नीड होती है तो धूप की। तो अगर प्रॉपरली धूप आपके घर में आती है, पूरी तरह से सारे दिन की धूप पड़ती है, तो ऐसे जगह पर बोगनविलिया को लगाना चाहिए।
दोस्तों इन बोगनविलिया की देखभाल मैं बिल्कुल नहीं कर पाया था और सभी पौधे एक दूसरे से सटे हुए थे और इसके बढ़त का जब समय था तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मैंने इसको कटिंग कर करके रखा क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं हो रही थी छत पर कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से जो पूरा एक छत है बहुत बड़ा तो वो पूरा का पूरा तोड़ना पड़ा और सभी जो पौधे हैं एक जगह मुझे रखने पड़े तो ऐसे में बिल्कुल देखभाल नहीं हुई उसके बावजूद भी जो है देखिए काफ़ी सारे फूल इस समय खिल रहे हैं इस समय जो घर की हालत है नीचे का तो लगभग जो लेंटर है वो कंप्लीट हुआ है लेकिन प्लास्टर वगैरह अभी जो है उसमें हो ही रहा है फर्श वगैरह सब कुछ बाकी है और ऊपर भी काम चल रहा है तो इस वजह से अभी भी पूरा गार्डन बिखरा हुआ है तो सेट करने में मुझे लग रहा है कि अभी भी 2 से ढाई महीने लग जाएंगे जबकि गार्डन थोड़ा थोड़ा जो है मैं ठीक करने लग जाऊंगा बाकी इस समय जो भी स्थिति हो रही है पौधे की वो सभी आपके सामने है कि बिना देखभाल के पौधे जो है फिर भी चल रहे हैं बस ये है कि किसी तरीके से इनको बचा बचा करके रखा है और जब पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा दूर से ही जो है पाइप से हमने पानी दे दिया बाकी ये वाला जो पौधा है इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है ये पौधा है दोस्तों क्लांचो का और क्लांचो में बहुत सारी वैरायटी होती है रेड पिंक येलो और इसमें डार्क शेड में भी आपको मिल जाएगा तो इसको भी आप लगा सकते हैं परमानेंट पौधा होता है और थोड़ा सा रसीला पौधा होता है तो जिस समय इसमें फूल नहीं भी होते हैं तब भी इसके जो पत्ती हैं बहुत ही सुंदर लगती हैं इसको कम गहराई वाले पॉट की आवश्यकता होती है और पानी के भी कम ज़रूरत होती है तो इस समय आप अगर नर्सरी में जाएंगे तो क्लांचो के बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आपको मिल जाएंगे तो वहाँ से ला करके लगा सकते हैं और अगर आसपास किसी के घर में है तो अगर आप कटिंग ला सकते हैं तो कटिंग से भी आसानी से ये ग्रो हो जाता है तो दोनों ही तरीके से आप जो है इसको लगा सकते हैं और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं दोस्तों क्लांचो के बाद आते हैं हम गुलदाउदी में कुछ गुलदाउदी के पौधे मेरे रह गए थे पिछले साल जो भी हुए थे तो कुछ कटिंग मैंने वैसे ही डिब्बे में और गमले में लगा करके रख दिए थे तो उसी में ही जो है फूल आने लगे हैं और बहुत अच्छे फूल आने लगे हैं तो ये क्रिसेंथेमम की वैरायटी है देखिए किस सुंदरता से ये खिल रहे हैं हालांकि इसको भी बहुत बार इधर से उधर करता रहा कई जगह जो है ये शेड में भी रहा बहुत दिनों तक जिसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं आ पाई थी तो अब जो है छत पर रखा थोड़ा सा धूप हो रहा था लेकिन जब से रखा तो 2 दिन के बाद से फिर धूप ही हमारे यहाँ पर गायब हो गई लेकिन फिर भी देखिए फूल इसमें अभी भी खिल रहे हैं और इस समय जो है लगभग 3 तरह की वैरायटी के ये पौधे हो रहे हैं मेरे गमले में और ये वाला देख रहे हैं कितना भरा भरा हुआ है इससे पहले थोड़ा सा अलग था और इसमें जो है वाइट वाला भी है और आगे आगे थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूँ इधर भी कुछ गमलों में लगा रखा है हालांकि मिट्टी बहुत ही कम है ना कोई खाद ना कुछ भी दिया केवल जो है पानी के सहारे ये चल रहा है एक बार शुरू में ही जो इसकी कटिंग जो है मैंने इसी के अंदर डाल दिया था पिछले साल तो वैसे का वैसे ही है और उसी में ही ये फूल हो रहे हैं तो बहुत आसानी से होने वाला ये पौधा होता है देखभाल की ज़रूरत खास होती नहीं है आप अगर जुलाई अगस्त में इसके कटिंग को लगा देंगे तब भी जो है इसमें अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में और इसमें जो है आप छोटे समय में ही जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा पौधा जो है घने ब्रांच वाला बन जाता है फूल भी उतने ज़्यादा होते हैं इसके अलावा ये जो पौधे देख रहे हैं ये डायंथस के पौधे हैं और इसको लगभग 2 महीने पहले मैं नर्सरी से लाया था और ला करके पहले तो हमारा जो नीचे है वहाँ पर ही हमने लगाया था जो बेड बनाया था लेकिन तुरंत ही वहाँ पर शेड आ गया बिल्कुल धूप नहीं पड़ रही थी तो फिर उसके अंदर से निकाल करके मुझे इस पॉट में शिफ्ट करना पड़ा तो इसमें जब हमने लगाया तो अब जो है छत पर लाने के बाद थोड़ा थोड़ा फूल इसमें आने लगे हैं नहीं तो छाई में जो है इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है दोस्तों डायंथस में जब फूल सूखते हैं तो इसमें बीज बनने लगते हैं तो उन बीजों को तुरंत ही जो है या तो पिंचिंग करके निकाल दे या तो कैंची से कट कर ले तो ऐसे में फिर नए जो कलियां हैं वो जल्दी आ जाती है और फिर से फूल जो है पूरे पौधे में भर जाता है
और अगर आप वैसे ही रहने देंगे बीजों के साथ तो फिर इसमें फूल नहीं खिल पाएंगे और पौधा भी देखने में बहुत ही खराब लगेगा। दोस्तों इसके बाद जो है ये जो फूल देख रहे हैं जिसको हम सर्दियों की रानी भी कहते हैं, तो ये है पिटूनिया। पिटूनिया बहुत सुंदर फूल होता है और बहुत ज़्यादा भर जाता है, लेकिन ये भी मैंने नीचे बेड पर लगा रखा था जिस कारण से कि वहाँ पर जो है धूप नहीं पड़ी, तो धूप ना पड़ने के कारण बेड में फिर ये हुए नहीं, ग्रोथ इतने अच्छे से हो नहीं रही थी और फूल भी नहीं आ रहे थे, तो फिर मुझे वहाँ से इसको निकालना पड़ा। और उसके बाद मैंने ये जो ग्रो बैग मेरे पास थे तो इसी में लगा दिया और छत पर इसको जो है शिफ्ट कर दिया। तो छत पर थोड़ी सी जैसे धूप आ रही थी तो उस समय तो इसमें खिलने लग गए थे, लेकिन फिर से अब जो है बादलों से भरा हुआ है, मौसम जो है 5-7 दिन से बिल्कुल ऐसे ही बादलों से भरा है, धूप बिल्कुल नहीं निकली है, तो इस वजह से फिर से थोड़ा सा डाउन पड़ गया है। तो जैसे ही मौसम सही होगा इन सब में भी फूल आने लग जाएंगे। बाकी इधर इधर ये गार्डन का हाल आप देख ही रहे हैं कि सब जगह जो जितने भी कंटेनर है वो इकट्ठे रखे हुए हैं। गुलाब भी इसी में ही बस ऐसे ही खिल रहे हैं, कोई कटाई छटाई या कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही रहने दिया पौधे को। उसी में जो हो रहे हैं। खाद वगैरह देने का मौका नहीं मिल पा रहा है और ना ही कोई दवाई का स्प्रे मैं इस पर कर पा रहा हूँ। दोस्तों गुलाब में खाद की अच्छी खासी नीड होती है। इसमें ऐसे तो बहुत तरह के खाद जो है गुलाब के लिए स्पेशल आते हैं, उनको दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी दे, केवल गोबर की खाद का यूज़ करें या डीएपी थोड़ा सा दे दे, तब भी जो है इसमें अच्छी फ्लावरिंग आती है। इसके अलावा ये जो पौधा देख रहे हैं ये है रात की रानी और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था लगभग 1.5 साल पहले। कई सारे कटिंग मैंने लगा दिए थे इसी पॉट में ही और इसी में ही वो कटिंग ग्रो कर गए और पौधे इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे पौधे बन गए, तो वो सब इसी में ही है। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले ही मैंने जो है गेंदे के कटिंग कहीं से लेकर के आया था किसी के घर से कुछ ब्रांच, तो उसी के कटिंग करके इसमें लगा दिया था, तो वो भी अब ग्रो करने लगे हैं। साथ ही इस साइड में आप देख रहे हैं बहुत सारे जो पौधे हैं जो छोटे गमले में हैं तो वो भी रखे हुए हैं। साथ ही कुछ फूलों के और सजावटी पौधे भी इस साइड में रखे हुए हैं। तो जैसे ही छत ये तैयार हुआ था तो पानी के अंदर अंदर ही मैंने रख दिया था ऊपर ऊपर, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर इसमें से पानी हमने हटाया जो भी छत थी, तो इसी में ही तब से लेकर के ऐसे ही है, क्योंकि गमलों को बार बार हटा हटा करके जो है काम को करना पड़ रहा है, तो इस वजह से काफ़ी डिस्टरबेंस भी इन पौधों को हो रहा है। दोस्तों देखिए बिल्कुल बिना देखभाल के जरबेरा में भी किस तरीके से फूल आ रहे हैं। शुरू में 2 खिले थे, उसके बाद साइड साइड से और भी स्टिक निकलने लगी और अब देखिए ये पौधे में कितने सारे फूल एक साथ होने लगे। और एक बार जरबेरा खिलता है तो टिकता भी काफ़ी दिनों तक है। इसके अलावा यहाँ कई सारे मेडिसिनल प्लांट भी है, फूलों के और भी प्लांट है। ये जैसा आप देख रहे हैं बीच में से एक फूल निकल करके आया है, तो बिल्कुल इसके अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। जितने भी पॉट है, जितने भी थर्माकोल के बॉक्स या क्रेट है, सब सटा सटा करके रखे हुए हैं और पानी मैं इनके पास तक जा कर के दे नहीं पाता हूँ, बस दूर से पाइप से जो है स्प्रे की तरह पानी को देना पड़ता है, तो उसी में जितना इनको लग पाता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा उसमें भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो पौधे हैं वो लगभग ठीक ठाक हालत में अभी तक बने हुए हैं। हाँ, कुछ एक पौधों का नुकसान ज़रूर हुआ है, 2-4 पौधे मरे भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जिस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा इधर उधर हटा करके केयर किया था। तो ठीक है, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं और उम्मीद करता हूँ जल्दी जो गार्डन है उसका रंग रूप जो है निखर जाएगा जैसे ही काम मकान का कंप्लीट होता है। तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि इसके लिए जो है बेड ठीक से बना दूँ और उसमें पौधों को शिफ्ट कर दूँ। और ये तो इधर के साइड का था, दूसरी तरफ भी मैं आपको ज़रूर ले चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाने से पहले साइड साइड से मैं इसकी हालत को आपको फिर से दिखा देता हूँ किस तरीके से है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बीच बीच में जो ब्लॉक्स है वो भी रखे हुए हैं, इन्हीं ब्लॉक से ही घर बना है, तो बहुत सारे और भी रखे हुए थे यहीं पर, तो कुछ जो है कम हुए हैं, तो थोड़ा सा स्पेस जो है मिल गया है मुझे इन पॉट्स को रखने के लिए। और देखिए ब्लॉक के किनारे किनारे से यहाँ पर भी गुलाबों के कई पौधे मेरे रखे हुए हैं।
तो यही वजह है कि देखभाल ना होने के कारण इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं आ रही है, आपको शायद इतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे और मैं दिखाना भी नहीं चाह रहा था अपने इस गार्डन को इस हालत में। लेकिन आप लोग बार-बार मुझे कमेंट्स करते हैं कि अपना गार्डन जो भी है उसका विज़िट कराइए जैसे भी है, तो तभी मैं जो है दिखा रहा हूँ। नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये बेड बनाया है, तो इसमें मैंने परमानेंटली जो गुड़हल है वो सब इसके अंदर लगा दिए हैं, क्योंकि गुड़हल मोस्टली गर्मियों में खिलते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर लगाया ताकि गर्मियों में जब धूप रहे तो गुड़हल से नीचे का जो आंगन है वो पूरा भरा हुआ रहे। तो नीचे का कुछ इस तरीके का एरिया हमारा है और इधर ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम देखिए चल ही रहा है, किनारे कुछ पॉट यहाँ भी रखे हुए हैं और इस मकान के दूसरी तरफ में भी बहुत सारे जो फ्रूट प्लांट है वो मेरे रखे हुए हैं। तो धीरे धीरे जो है हम दूसरी तरफ भी चलते हैं दिखाते हुए कि क्या क्या काम चल रहा है। और ये वॉइस ओवर जो है मैं बाद में कर रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था मशीनों का और इन लोगों के जो बात करने की आवाज़ आ रही थी, तो ऐसे में वीडियो में वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ सकती थी, तो तभी जो है मैंने क्लिपिंग उस समय लिया और बाद में इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। हालांकि जब एक साथ हम पौधे के बारे में बताते हुए चलती हैं तो बातें जो है सुनने में भी अच्छी लगती है और समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आता है। बाद में वॉइस ओवर करने से जो है वो क्लैरिटी कई बार नहीं आ पाती है। देखिए इस साइड से नीचे का नज़ारा, नीचे पूरा आंगन अभी ऐसे ही है, जो भी मलबा वगैरह है वो काफ़ी यहाँ पर है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर का थोड़ा सा काम और निपटेगा तो ये मलबा वगैरह सब हट जाएगा, तो उसके बाद ही गार्डन थोड़ा सा सेटअप हो पाएगा। नीम का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी गमले में यहाँ लगा हुआ है, जो ड्रम होता है तो ड्रम के अंदर कर रखा है। फाइकस वगैरह है, कई सारे फलों के पौधे भी हैं, बेर का भी पौधा यहाँ पर है। मतलब कि पहले काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी इसमें लगे थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि लोग आते जाते रहते हैं, काम भी चल रहा है, तो कोई ना कोई मुंह में डालते रहते हैं, साथ ही पक्षियाँ भी आती हैं तो वो भी खाते रहते हैं। तो इस वजह से जो है इतने फल फ्रूट आपको अब नज़र नहीं आ रहे होंगे। देखिए ये बैक एरिया है, तो इधर इधर पूरा पहले गमलों से भरा हुआ था, तो यहाँ पर जो है कुछ अभी भी है। ये जितने भी देख रहे हैं सब फ्रूट प्लांट्स है, तो सबको इधर इधर थोड़ा सा हटा हटा करके मैंने अभी रखा है ताकि थोड़ा सा ये सुरक्षित रहे। बहुत सारे गुआवा इसके अंदर थे, अभी भी कुछ बचे हुए हैं, तो बीच में से हमने खाए भी थे, कुछ लेबर ने भी खाए, कुछ जो है घर के जो बच्चे हैं उन्होंने भी खाए, क्योंकि कई सारे गुआवा के पौधे हैं तो इसमें जो है काफ़ी सारे फ्रूट आ गए थे। बाकी प्रॉपरली जब ये लग जाएंगे बेड के अंदर तो उस समय काफ़ी अच्छे लगेंगे। दोस्तों इन्हीं गुआवा के पौधों में से ही जो है एक गुआवा तोड़ करके मेरी छोटी बेटी यहाँ पर खा भी रही है, उसको देखिए खेल रही है और खा रही है और गुआवा को दिखा भी रही है कि अंदर से किस तरह से पिंक है। तो ये जो है ताइवान पिंक गुआवा है, बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा पीछे पीछे से मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ, जो बहुत सारे फ्रूट प्लांट मेरे लगे हुए हैं थर्माकोल के बॉक्स में, तो वो भी सब सटा सटा करके एक जगह मैंने रख रखा है। और इस समय बस आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन से फ्रूट प्लांट कहाँ लगे हुए हैं, बस किसी तरीके से सबको इकट्ठा करके इस जगह पर रखा है। नींबू वगैरह इस समय काफ़ी ज़्यादा इसमें फूल आए हुए हैं और बहुत सारे फूल जो है झड़े भी हैं, क्योंकि बार बार जब लेबर लोग काम करने के लिए इधर उधर आ जा रहे हैं तो उनके शरीर से हाथ पैर से टच होकर के जो है पौधे की डालियां हिल रही है और उससे फूल झड़ भी रहे हैं। तो उस बीच में भी देखिए कितने अच्छे जो फूल हैं इसमें तब भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ भी कई नींबू के प्लांट और हैं तो उसमें भी फूल आ रहे हैं और कई में फ्रूटिंग भी होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहा होगा कि फल में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। अब देखते हैं ये कब तक जो है टिक पाता है, क्योंकि मैं इसको टिकाने के लिए कोई भी स्प्रे वगैरह भी जो है नहीं कर पा रहा हूँ। और आमड़ा देखिए उसी के किनारे कितने अच्छे से हो रहे हैं और काफ़ी दिनों से ये आमड़ा है, छोटे भी आ रहे हैं बड़े भी आ रही हैं, साथ में इस समय फूल भी कई जगह पर आ रहे हैं।
तो इस पौधे से तो काफ़ी मैं खुश हूँ, क्योंकि 12 महीने जो है ये फल हमें लगभग इस पौधे पर दिखाई देते हैं। एक आता है तो दूसरा जो है निकलना शुरू हो जाता है या फूल बनना भी शुरू हो जाता है। तो फल और फूल दोनों ही एक साथ जो है इस पौधे में हमें दिखाई देते हैं। देखिए दूसरी तरफ भी इसके ब्रांचेस गई है, कई सारे जो हमने इसमें से तोड़े भी हैं, कुछ अपने आप भी गिरे हैं। इसके अलावा जो चीकू है उसमें भी देखिए दोबारा से ये फलियां आने लगी है, छोटे छोटे फल बनना शुरू हो गए हैं। तो बिना देखभाल के ये सारे बगीचा जो है ऐसे ही है। बेर भी इसके अंदर बहुत सारे पहले थे और कुछ में थोड़े थोड़े रह गए, लेकिन जितने भी बड़े बेर हैं वो सब जो है ख़त्म भी हो चुका है, पकने से पहले ही जो है इसको खा लिया। और यहाँ पर ये लीची दिखाई दे रहा है, तो लीची में भी जो है फूल आने लगे हैं। इस बार देखते हैं क्या होता है, फूल से फल में कन्वर्ट होता है या नहीं। और होना भी जो है चाहिए, लेकिन ये है कि इस बार बहुत ज़्यादा गमलों को हिलाना डुलाना पड़ रहा, तो हो सकता है कि ये फूल ना टिके। फिलहाल तो अभी तक बने हुए हैं। नींबू देखिए इधर किस तरह से यहाँ पर फूल भरे हुए हैं इस पौधे में। कई जगह दोस्तों नींबू आ भी रहे हैं, बड़े भी हो गए हैं कुछ एक, तो उनको भी मैं आपको दिखाता हुआ ले चलता हूँ। और बिल्कुल दोस्तों आप यकीन मानिए मैं कोई भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। बस गोबर की खाद जो लगभग 2 साल पहले इसमें डाला था उसी से ही ये चल रहा है, उसी में ही पनप रहे हैं। बाकी किचन वेस्ट जो भी होता है उसी को मैं इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारी बगिया के गार्डन का पूरा विजिट, जो कि बिना देखभाल के हो रहा है। वैसे काफ़ी समय से लगभग 7 महीने हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको जैसा भी दिखाया अब आपको तृप्ति मिल गई होगी, और आप सब लोग जो है उम्मीद कर रहे होंगे कि जल्द ही मेरा गार्डन सुधरे। और मैं स्वयं भी ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जो है गार्डन की हालत ठीक हो जाएगी, और आपके लिए फिर मैं अच्छे से नए नए वीडियोस लेकर के आ पाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।